इस वीडियो में कौन से स्ट्रीम्स में पेपर निकला है, उसका क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, एक्सपीरियंस कहाँ काउंट होगा कहाँ नहीं होगा, इसका पेमेंट स्केल्स क्या है, इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, एज क्या लगेगी, इसका डिटेल डिस्कशन में करने वाला हूं। सेबी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट पे वॉच रखता है। इसमें और भी कई चीजें जो नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हेलो स्टूडेंट, आई एम बैक विद द न्यू वैकेंसीज। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं सेबी की वैकेंसीज 2024 में जो आई है उसके बारे में। आप लोग देख सकते हो ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये बहुत बड़ा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बहुत से बच्चों को डाउट्स है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में कौन से स्ट्रीम्स में पेपर निकला है, उसका क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, एक्सपीरियंस कहाँ काउंट होगा कहाँ नहीं होगा, इसका पेमेंट स्केल्स क्या है, इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, एज क्या लगेगी, इसका डिटेल डिस्कशन में करने वाला हूं, तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सेबी की। व्हाट इज सेबी? सेबी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट पे वॉच रखता है। हर एक्टिविटी, कुछ भी गलत हो रहा है सही हो रहा है, इन सब पे बात वॉच रखने वाला है सेबी। अगर आप सेबी में लग गए तो समझ जाइए आपको रिस्पेक्ट तो अदानी और अंबानी सर भी पे करेंगे। अब ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रीम्स के बारे में बच्चों। इसमें टोटल 6 स्ट्रीम्स में पोस्ट निकली हुई है, जिसमें जनरल है, लीगल है, आईटी है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और रिसर्च है। इंजीनियर्स आईटी में भी फॉर्म भर सकते हैं और कहां भर सकते हैं हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जनरल कैटेगरी में स्ट्रीम्स में क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। तो जनरल में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, ये जो लिखा है मैं यहां पे थोड़ा समअप करके लिख दिया बच्चों। पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम, एमएससी, एमसीए, एमबीए। अगर आप हो, आप कौन से भी ग्रेजुएशन से हो, पर अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप जनरल में फॉर्म फिल कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर ग्रेजुएट हो सिर्फ लॉ, इंजीनियर्स में, इंजीनियरिंग में, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। या अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो भी आप जनरल स्ट्रीम में फॉर्म भर सकते हो। जनरल ये स्ट्रीम है, कैटेगरी नहीं। ओके, जनरल ये स्ट्रीम की बात कर रहा हूं मैं। अब सेकेंड स्ट्रीम देखते हैं, वो है लीगल। आपको पता चल गया होगा, लीगल यानी लॉ। तो जिन्होंने भी डिग्री की हुई है लॉ में, वो सब लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर इसमें आपको एक्सपीरियंस है, देखो लिखा हुआ है डिजायरेबल एक्सपीरियंस, अगर आपको इसमें एक्सपीरियंस है तो इंटरव्यू टाइम में आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स मिलने वाले हैं। वो कैसे, वो मैं इस वीडियो के अंत में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये हो गया लीगल के लिए। आगे बढ़ेंगे, आगे का स्ट्रीम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें आप अगर इंजीनियर हो कोई भी स्ट्रीम में तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। अदरवाइज जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, जिन्होंने एमएससी इन कंप्यूटर किया है या एमसीए किया है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। अब अगली स्ट्रीम आती है बच्चों रिसर्च। रिसर्च में कौन फॉर्म फिल कर सकेंगे? ओनली पोस्ट ग्रेजुएट। किसमें? इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। इन्होंने जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट किया है वो आपका रिसर्च के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट स्ट्रीम है बच्चों ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब आप समझ लीजिए, कोई होता है ना जो एमकॉम करता है, सॉरी एमए करता है, लाइक इन हिंदी में करता है, इंग्लिश में करता है, वो लोग इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी उनको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, स्पेशली इन इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, वो लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है बच्चों इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल। अब इंजीनियरिंग में एक स्पेशल इलेक्ट्रिकल के लिए जगह निकलती है, जिसमें जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको लगेगा, वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। या डिजायरेबल एक्सपीरियंस अगर है तो अच्छा है, ना है तो भी आप फॉर्म फिल कर लोगे। ये सारी हो गई स्ट्रीम्स, ठीक है, जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब इसके बाद डिस्कस होगा कि पेमेंट क्या है। ठीक है, तो पेमेंट ये जो मैंने दिखा रहा हूं आपको, ये सब नोटिफिकेशन का पार्ट बता रहा हूं। इसमें और भी कई चीजें जो नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मिनिमम पे स्केल है 44,500। मतलब क्या सिर्फ इस सैलरी के लिए काम करना, इतना पढ़ना है? नहीं, इसमें अगर आप ये सारे अलाउंसेस ऐड कराओगे तो ये अलाउंसेस जो भी हो गए ऐड, तो ऑलमोस्ट सैलरी 1.5 लाख रुपए पर मंथ। अगर मैं थोड़ा अप्रॉक्सली बता दूं तो 19 लाख का पैकेज बनता है पर एनम का। ठीक है, फिर भी लग रहा होगा अरे 19 लाख ही ये कम है, तो और रुकिए, और भी कई बातें जो मैं समझाने वाला हूं। सो ये तो आपका पैकेज है, पर मैं अगर बोलूं कि इसको हाथ भी नहीं लगता, बाकी चीजें भी आपको मिलती है, जैसे
देखिए लीव फेयर कंसेशन, यानी अगर आपने लीव्स नहीं ली, आपने छुट्टी है तो आप उसको एनकैश कर सकते हो। मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी होंगे, नॉट ओनली यू बट फॉर योर फैमिली ऑल्सो, तो वो सारे मेडिकल एक्सपेंसेस गवर्नमेंट आपके लिए टेक केयर करेगा। आई रिफ्रैक्शन, मतलब आई के साथ कुछ भी हो, फिर आई चेकअप हो, आपको स्पेक्स लगे, स्पेक्स आप 12,000 का खरीद दीजिए, या आरबीआई में भी होता है, वो सारे जो भी पेमेंट्स होगा वो आपको गवर्नमेंट या सेबी पे करता है। उसके बाद नॉलेज अपग्रेडेशन अलाउंस, यानी इंटरनल एग्जाम्स होती है, अगर आप इंटरनल एग्जाम्स में पास होते हो तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। मेरी जितना मुझे पता है अप्रॉक्स हर एग्जाम में कुछ 2,000-2,500 से कुछ बढ़ते हैं। सो उसके बाद है हाउस क्लीनिंग अलाउंस, उसके अलग पैसे मिलते हैं, बिल्स जोड़ने हैं बस। उसके बाद स्टाफ फर्निशिंग स्कीम, मतलब घर में फर्नीचर लेने के लिए, जैसे आरबीआई में होता है, हर 3 साल के बाद 1.5 लाख रुपए अकाउंट में आता है, इन सेम दैट वे ऐसा कुछ यहां पे भी है। स्कीम फॉर परचेसिंग कंप्यूटर्स, मतलब समझ चुके होंगे आप। सब्सिडाइजिंग लंच फैसिलिटीज, देखो इसमें और क्या बात की है, ऑल अदर बेनिफिट एज एडमिसिबल टू एन ऑफिसर इन ग्रेड ए इन सेबी, और ऐसे कई हिडन फैसिलिटीज है जो प्रोवाइड होती है। जो बच्चे लास्ट ईयर हमारे सेबी में लगे हुए हैं उनके बोलने के हिसाब से सर बोले सैलरी बहुत कम खर्च होती है, ऑलमोस्ट सेविंग है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें खुद ही प्रोवाइड हो जाती है। और अगर आप सेबी का अगर कार्ड पहनते हो तो उसके बाद मुझे लगता है और 2 चीज़ें खुद आ भी जाती होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ओके, एज लिमिट, अगर कोई इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है जो ले ऑफ हुए हैं, वो लोग भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया देखिए, 1994 के बाद वाले जो 30 साल तक होंगे वो सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओपन कैटेगरी। अगर आप शेड्यूल कास्ट में आते हो या शेड्यूल ट्राइब में आते हो तो आप लोगों को 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी 35 ईयर्स तक आप भर सकते हो। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी में आते हो, यानी एनसीएल, जैसे मैंने कहा था नॉन क्रिमिनल अगर आपके पास है तो आपको और 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 33 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप इनमें आते हो तो ये फॉर्म जरूर फिल करिएगा। आप बोलोगे सर अभी 27 जुलाई में एग्जाम है, इतना कैसे प्रिपेयर करेंगे? अरे भाई देना तो शुरू करो, ये वाला नहीं समझेगा अगला वाला तो निकलेगा, या इसमें बहुत सी चीज क्लियर तो होगी, आप कितने तैयार हो ये तो समझ में आएगा। फॉर्म जरूर फिल करिएगा, आई डेफिनेटली सजेस्ट यू फॉर दिस। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अभी पेपर कैसे होने वाला है। तो ये पूरा सेबी का पेपर 3 फेजेस में होता है, जैसे आरबीआई ग्रेड बी का भी होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। हर फेज में 2 पेपर्स होंगे। फेज 1 में पेपर 1, पेपर 2 100 मार्क का होता है। फेज 2 में पेपर 1, पेपर 2 100 मार्क का होता है। बट इसमें सिलेबस क्या हैगा, मैं अभी आने वाले वक्त में हर फेजेस को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, एंड द फेज 3 वुड बी इंटरव्यू। अब फेज 1 की बात करते हैं। फेज 1 में 2 पेपर्स होंगे। पहला पेपर वही है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। जो बच्चे बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो उनके लिए फेज 1 पेपर 1 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। पर इसमें और भी कुछ मजेदार चीज है, वो भी आप समझिए। इसमें मैक्सिमम मतलब 100 मार्क का पेपर होगा, 1 घंटे में सॉल्व करना है। इन्होंने कट ऑफ खुद ही डिस्प्ले कर दिया कि 30% है, यानी अगर 100 में से 30% यानी 30 मार्क, अगर आपको 100 में से 30 मार्क मिले तो आपका ये पेपर 1 निकल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 ये टेक्निकल होगा, मतलब स्ट्रीम्स देख लीजिए, हम लोगों ने स्ट्रीम्स देखी थी, 6 स्ट्रीम्स थी। वैसे जनरल स्ट्रीम्स जो जनरल में आता था उसके लिए एमसीक्यूएस का पेपर होगा, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग एंड कंपनीज एक्ट इकोनॉमिक्स पे होगा। बाकी जितने हैं जैसे लीगल स्ट्रीम है, रिसर्च स्ट्रीम है, इंजीनियरिंग बताया था आपको स्ट्रीम्स, इनका टेक्निकल पे होगा। टेक्निकल के लिए 40 मिनट्स मिलेंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 40% पासिंग है, मतलब 40 मिनट में 40 मार्क्स लेने तो आप ये पेपर क्लियर कर दोगे। आपको कितना नॉलेज है आप ही को भी नहीं पता। कभी कभी होता है कि हम पेपर में जाके हमें पता लगता है कि अरे ये तो कुछ सवाल मुझे आता है, कभी कभी इंट्यूशन ही सवाल को सॉल्व कर लेता है। तो मैं वापस कहूंगा फॉर्म जरूर फिल करिएगा। फॉर्म कैसे फिल करते उसका लिए भी नेक्स्ट वीडियो आ ही रहा है। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूं, पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा ही। अब अगला पेपर है 31 अगस्त। सॉरी, मैं आपको पेपर के बारे में बताना रह गया। ये जो पेपर है पहला, ये 27 जुलाई को होने वाला है बच्चों। ठीक है, और जो पेपर 2 होगा वो होगा 31 अगस्त, तो ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद होगा पेपर 2। अब जो पेपर 2 है, फेज 2 जो है, फेज 2 में मैंने बताया था 2 पेपर्स होने वाले, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब इसमें जो पेपर 1 रहेगा वो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होता है,
मैं आपको समझा दूं, इसमें एक ऐसे, एक लेटर और एक कॉम्प्रिहेंशन जैसा कुछ एक टॉपिक्स आता है जिसमें आपको 60 मिनट में सॉल्व करने हैं, डिस्क्रिप्टिव है, टाइप करना पड़ता है। ओके, और दूसरा है पेपर 2, फेज 2 का पेपर 2। ये जो है ये जनरल स्ट्रीम के लिए MCQSC रहेंगे, बताया हुआ है क्या रहेगा, 90 मिनट में 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये कौन से स्ट्रीम के लिए बताया, जनरल। अभी भी 5 स्ट्रीम्स बची है, उसके बारे में बात करता हूं, ठीक है। लीगल स्ट्रीम के लिए 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क का एक रहेगा, 60 मिनट में सॉल्व करने, ठीक है। और बाकी के इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क के 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ये किसके लिए बताया मैंने आपको, लीगल स्ट्रीम के लिए, जो लॉ ऑफिसर्स है। ओके, इस हिसाब से 60 मिनट और 60 मिनट कुल मिला के 120 मिनट में लीगल स्ट्रीम का पेपर चलेगा, फेज 2 का पेपर 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए क्या होगा, तो कोडिंग टेस्ट होगी। मैंने कहा था अगर आप लोग IT सेक्टर में अभी काम कर रहे हो तो ये फॉर्म जरूर फिल करिएगा, देखे तो देखिए, निकल जाएगा तो आप लोग समझ लीजिए न्यारे व्यारे हो गए, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट में लग रहे हो, ठीक है। रिसर्च स्ट्रीम के लिए क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको दिखा रहा है, 120 मिनट का होगा, 100 मार्क का पेपर है, 40% की कट ऑफ है। आगे बढ़ जाता हूं मैं। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने बताया था, लैंग्वेज पे बहुत भार होगा। इसमें क्या करना है, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने 150 शब्दों का, हिंदी तो अंग्रेजी करने हैं, जिससे आपको यह समझ में आए कि लैंग्वेज में आप कितने स्ट्रांग हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MCQS रहने वाले हैं, सिंपल से, ओनली रिलेटेड टू योर इंजीनियरिंग। ओके, 100 मार्क का पेपर होगा, 40 मिनट्स मिलने वाले हैं। ये क्या लिख के रखा है रेड में, मैं मिटाना भूल गया क्या, नहीं, ये जानबूझ के रखा है समझाने के लिए। आपने चीज को नोटिस किया, यहां पे कुछ एक और चीज दिख रही है, ये देखो 2/3 दिख रहा है, ये 2/3 है। ये देखना पेपर 1 में 1/3 दिखेगा आपको, ये 1/3 है। ये क्या चीज है मैं समझाता हूं, वो भी समझ लीजिए आप, ठीक है। वेटेज है, वेटेज, वेटेज क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए 2 फेजेस में आप दे रहे हो, फेज 1, फेज 2। फेज 1 में जो भी पेपर होगा, समझ लो 100 मार्क का पेपर हुआ, उसमें से जो भी मार्क्स मिलेंगे और फेज 2 में जो मार्क्स मिलेंगे, इनको मिला के एक 100 मार्क में आपकी काउंटिंग होगी। बहुत आसानी से समझाता हूं मैं, समझिए। फेज 1 में जो भी होगा, अगर आपको 100 में से 60 मार्क के लिए मिले तो उसका सिर्फ 1/3 काउंट होगा, तो 60 का 1/3 कितना होता है, 20। फेज 2 में 100 मिले तो उसमें 2/3 पकड़ा जाएगा उसका वेटेज, तो 90, अगर 90 मार्क्स मिले तो मतलब 60, तो 60 और 20 मिला के 80, तो क्या पकड़ा जाएगा कि फेज 1 और फेज 2 में कुल मिला के 100 में से 80 मार्क्स मिले। पर पास होने को कितने चाहिए, सिर्फ 50%। देखो एग्रीगेट कट ऑफ पेपर 1 और पेपर 2 सिर्फ 50% चाहिए। अंडरस्टूड, ये मैंने बताया पेपर पैटर्न। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ाओ। ओके, अब होता है इंटरव्यू। जो मैंने कहा था ना, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो कुछ मार्क्स ज्यादा मिलने वाले हैं, वो देखिए यहां समझाता हूं। अगर आप लोग लीगल और इंजीनियरिंग स्ट्रीम से फॉर्म भर रहे हो और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको 3.75 मार्क्स ज्यादा मिलने वाले हैं। अगर नहीं है तो आपका 11.25 मार्क्स में से पेपर जो इंटरव्यू है वो उसमें से 11.25 में से मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है, इतना ही फर्क है। ये मैंने बताया इंटरव्यू, दैट इज फेज 3। अब हमारा कंप्लीट होता है कि पेपर कौन से पैटर्न में होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। पीईटी के लिए अगर फॉर्म आपको भरना है बच्चों, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनी रहा है, वो आप जरूर देखिएगा कि अप्लाई कैसे करना, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या फिलअप है, क्या नई चीजें हैं, फॉर्म कैसे फिलअप करना, उसका डिटेल वीडियो फॉर्म भर के दिखाने वाला हूं, वो जरूर देखना बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस एग्जाम, जिससे गलतियां ना हो। फॉर्म भरने की तारीख है 11 जून से 30 जून, ठीक है, इनके बीच में फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ये क्या क्या लगता है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, अपलोडिंग द फोटोग्राफ, अपलोडिंग सिग्नेचर, लेफ्ट थंब एंड हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन, ये सब क्या है वो मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। ये है सेबी, मेरे से बस इतनी रिक्वेस्ट है आप सबसे, फॉर्म जरूर फिल करिएगा, बहुत अच्छी एग्जाम है। अगर आप यहाँ सिलेक्ट होते हो तो ये ऑलमोस्ट जो यूपीएससी कैडर फॉर्म छोड़ते हैं ना, वो लोग सेबी के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वो उस ओहदे की एग्जाम है। आई होप ये वीडियो आपको काम में आया होगा, नोटिफिकेशन और अच्छे से समझा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।